अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही खस्ता करारी एकदम फुली फुली मसाले से भरी हुई ये मूंग दाल की कचौरी। बहुत ही टेस्टी होती है। तो ये फुली फुली मसाले से भरी हुई मूंग दाल की कचौरी को कैसे बनाते हैं, चलो देख लेते हैं। मूंग दाल कचौरी बनाने के लिए यहाँ मैंने आधा कप मूंग दाल ले ली हूँ। मूंग दाल को हम बाउल में डाल के 3 से 4 बार पानी से अच्छे से धो लेंगे। तो दाल को मैंने यहाँ 3 से 4 बार पानी से अच्छे से धो ली हूँ। अब हम दाल को भिगने के लिए रख देंगे। तो पानी डाल देंगे और ढक देंगे। 3 घंटे के लिए मैं दाल को भिगने के लिए रख दूँगी। 3 घंटे में हमारी दाल भिग के साइज़ में डबल हो जाएंगी। तो 3 घंटे हो गए हैं। 3 घंटे में दाल भिग के साइज़ में एकदम डबल हो गई है, नरम हो गई है और आसानी से टूट रही है। अब दाल को हम छान लेंगे। तो यहाँ मैंने दाल को छान ली हूँ। अब दाल में बिल्कुल भी पानी नहीं है। दाल को हम पीस लेंगे। तो उसके लिए यहाँ मैंने एक मिक्सर का जार ले ली हूँ। मिक्सर के जार में दाल को डाल देंगे और एकदम दरदरा पीस लेना है। पेस्ट नहीं बनाना है, एकदम दरदरा हमें पीस लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने दाल को एकदम दरदरा पीस ली हूँ, एकदम पेस्ट नहीं बनाई हूँ। इसी तरीके से हमें दरदरा पीस लेना है। तो इस बात का आपको ख़ास ध्यान रखना है कि दाल को हमें दरदरा पीसना है। अब हम साइड में रखेंगे और कचौरी के लिए आटा गूंद लेंगे। तो उसके लिए यहाँ मैंने 2 कप मैदे का आटा ले ली हूँ और मैदे के आटे को हमें छान के लेना है। और आधा चम्मच हम नमक डालेंगे और 4 चम्मच घी डालेंगे। तो घी से हमारी कचौरी बहुत ही खस्ता बनती है। तो घी डाल के हो गया है। अब हम घी को अच्छे से आटे में मिक्स कर लेंगे। पूरे आटे में घी को इतने अच्छे से रब करते हुए मिक्स कर लेना है कि सारे आटे में घी अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरीके से हाथों से रब करते हुए घी को हम आटे में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैंने घी को आटे में अच्छे से मिक्स कर ली हूँ और एक मुट्ठी बांध के देखेंगे हम। तो ये मुट्ठी बन रही है, तो मोइन एकदम बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, आटे में थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और आटे को एकदम सॉफ्ट गूंद लेंगे। तो मैंने बीच में जगह कर ली हूँ, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एकदम सॉफ्ट आटा हमें गूंद लेना है। पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए ही हमें आटे को गूंद लेना है। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए मैंने आटे को गूंद ली हूँ। अब इस तरीके से हम मसलते जाएंगे, मुट्ठी देते हुए आटे को सॉफ्ट कर लेंगे, नरम कर लेंगे आटे को। आटे को मालिश देते हुए मैंने एकदम नरम गूंद ली हूँ। अब आटे को हम इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे और आटे को एक किचन टॉवल से हम ढक के 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे। अब हम कचौरियों के लिए स्टफिंग बनाएंगे। तो उसके लिए एक पैन को मैंने गैस पे रख दी हूँ। 3 चम्मच हम तेल डालेंगे। फ्लेम को हाई रखेंगे, तेल को हम गर्म होने देंगे। तो तेल गर्म हो गया है। 2 चुटकी हम हींग डालेंगे। 1 टीस्पून हम डालेंगे ज़ीरा। 1 टेबल स्पून मोटा मोटा कुटा हुआ धनिया डालेंगे। धनिया को हम थोड़ा मोटा मोटा कूट के ले लेंगे। 1 टीस्पून मोटा मोटा कुटी हुई सौंफ डालेंगे। तो सौंफ को हमें इस तरीके से मोटा मोटा कूट लेना है और फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और 1 सेकंड के लिए हम भून लेंगे। तो 1 सेकंड मैंने चम्मच चला के भून ली हूँ। अब हम डालेंगे 2 हरी मिर्ची जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर ली हूँ। 1 टीस्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक डालेंगे। आप चाहे तो अदरक को बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं। मिर्ची और अदरक को भी हम 1 सेकंड के लिए चम्मच चला के भून लेंगे। तो यहाँ मैंने अदरक और मिर्ची को भी 1 सेकंड के लिए चम्मच चला के भून ली हूँ। अब फ्लेम को लो कर देंगे और पाउडर मसाले डालेंगे। तो ½ टीस्पून हम डालेंगे हल्दी पाउडर, ½ टीस्पून नमक डालेंगे, ½ टीस्पून हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून हम डालेंगे कसूरी मेथी और थोड़ी सी शक्कर डालेंगे। आप चाहे तो शक्कर को स्किप भी कर सकते हैं। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक हम पका लेंगे। तो मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक मैंने पका ली हूँ। अब फ्लेम को हम लो कर देंगे और 3 चम्मच बेसन का आटा डाल देंगे। अब हम बेसन का कच्चापन ख़त्म होने तक बहुत अच्छे से भून लेंगे। जब बेसन अच्छे से भून जाता है
तो एक बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगती है। बेसन को भुनने में हमें 4 से 5 मिनट लगे हैं और बेसन बहुत अच्छे से भुन गया है और एक अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। अब हमने जो मूंग की दाल को दरदरा पीस के रखे हैं वो दाल को हम डाल देंगे और फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम दाल को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब 1 टीस्पून हम डालेंगे आमचूर पाउडर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप आधे नींबू के रस को भी डाल सकते हैं। अब आमचूर पाउडर को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक हम भून लेंगे, अच्छे से पका लेंगे। तो 2 से 3 मिनट भून के हो गया है। अब हमारी स्टफिंग तैयार है। अब ठंडा होने के लिए रख देंगे और आटे की तरफ आते हैं। तो आटे को भी रेस्ट को रखे हुए 20 मिनट हो गए हैं। एक बार फिर से हम इसको मसल लेंगे। तो इस तरीके से हम मसलते जाएंगे। तो आटे को मैंने एक बार फिर से मसल ली हूँ। अब नींबू के साइज़ से थोड़ा बड़ा हम पेड़ा बना लेंगे, लोई बना लेंगे। इसके सेम साइज़ की हमें लोई बना लेना है। तो बहुत ही खस्ता और करारी फूली फूली मसाले से भरी हुई मूंग दाल की कचौरी को आप भी अपने घर में एक बार ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब सारी लोइयों को हम रोल कर लेंगे कि इसके जितने भी क्रैक्स है वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से हमें अच्छे से रोल कर लेना है, चिकना कर लेना है लोइयों को। सारे लोइयों के रोल करने के बाद साइड में रख देंगे और कचौरी की स्टफिंग भी ठंडी हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, नींबू के साइज़ के बॉल्स बना लेंगे ताकि हमें कचौरी बनाने में आसानी हो जाए। तो नींबू के साइज़ का मैंने एक बॉल्स बना ली हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत आसानी से ये बॉल्स बन गए हैं। एक और मैं बना के बताती हूँ आपको। अगर आपके बॉल्स नहीं बन रहे हैं तो आप एक छोटा चम्मच तेल भी डाल सकते हैं। तो सारे बॉल्स मैंने यहाँ पर बना के तैयार कर ली हूँ। अब इसको हम साइड में रख देंगे और एक लुई को लेंगे और हल्के हाथों से हम बेल के पूरी का शेप दे देंगे। तो ज़्यादा पतला और बड़ा हमें नहीं बेलना है, बस पूरी के साइज़ का हमें बेल लेना है। तो यहाँ मैंने पूरी के साइज़ का बेल ली हूँ। तो इस तरीके से एक हाथ में हम रखेंगे और स्टफिंग के बॉल को हम बीच में रख देंगे और थोड़ा सा उसको हल्के से हम तोड़ लेंगे बीच में रखने के बाद, और उसको इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए सील कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए सील कर रही हूँ। तो मैंने फ़ोल्ड करके सील कर दी हूँ। अब हाथों से, हल्के हाथों से इस तरीके से दबाएंगे, या तो फिर आप इस तरीके से पोलपाट पे रख के हल्के हाथों से बेल भी सकते हैं। तो थोड़ा सा बेल लेंगे। बस ये कचौरी हमारी बनके तैयार है, आप देख सकते हैं। तो एक और मैं बना के बताती हूँ आपको। अब इसको मैं रख दूँगी साइड में और दूसरी लोई को भी हम पूरी के साइज़ में बेल लेंगे और हथेली में रख के इस तरीके से स्टफिंग को रख देंगे और फोल्ड करते हुए सील कर लेंगे। तो अच्छे से हमें सील करना है। तो इसी तरीके से मैं सारे बना लूँगी और ये ऊपर से इस तरीके से उठाते हुए दबा देंगे और इस तरीके से हाथों से भी हम फैलाते हुए कचौरी का शेप दे देंगे। तो मैंने 2 तरीके से आपको बताई हूँ। तो इसी तरीके से मैं सारे बना लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे कचौरी बना ली हूँ और साइड में मैंने मीडियम फ्लेम पे तेल को भी गर्म होने के लिए रख दी हूँ। तो तेल भी गर्म हो गया है और तेल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, ये मीडियम हॉट गर्म तेल हो गया है। तो अब हम कचौरी को डाल देंगे। एक बार में जितनी कचौरी आती है उतनी ही कचौरी हम डालेंगे। तो 4 कचौरी को यहाँ मैं डाल दूँगी। कचौरियों को तलने के लिए हमें फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करना है। लो फ्लेम पे हम धीरे धीरे कचौरियों को तलेंगे और बिल्कुल भी घाई नहीं करेंगे। कचौरियाँ जैसे जैसे तलती जाएंगी तेल के ऊपर ये आके तैरने लग जाएंगी। जैसे ही कचौरी तेल के ऊपर आकर तैरने लग जाए तो कचौरी के ऊपर से भी हम इस तरीके से तेल डालते जाएंगे कि कचौरी में सब तरफ से इक्वल कलर आ जाए। तो इस तरीके से हम डालते जाएंगे और इसको पलटते भी जाएंगे। अलट पलट करते हुए हमें गोल्डन कलर आने तक कचौरी को तल लेना है। तो यहाँ गोल्डन कलर आ गया है कचौरी का।
अब फ्लेम को हम लो कर देंगे और एक प्लेट में हम कचौरी को निकाल लेंगे और दूसरे बैच के कचौरी को भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो ये दूसरे बैच के कचौरी को भी हम डाल देंगे। फ्लेम को हम लो कर देंगे क्योंकि तेल हमारा गर्म है। दूसरी बार में भी मैंने 4 कचौरी डाली हूँ और लो फ्लेम पे बहुत आराम से मैंने गोल्डन कलर आने तक कचौरी को तल ली हूँ। अब हम फ्लेम को ऑफ करके कचौरी को निकाल लेंगे और सर्व कर लेंगे। और कितनी खस्ता और करारी बनी है, मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुनाती हूँ। बहुत ही खस्ता और करारी फुली फुली मसाले से भरी हुई मूंग दाल की टेस्टी कचौरी बनके तैयार है। तो यहाँ मैंने सर्व कर ली हूँ। तो आप भी अपने घर में मेरे इस तरीके से मूंग दाल की खस्ता कचौरी बनाकर ज़रूर ट्राई करना। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी खस्ता करारी मूंग दाल की कचौरी की, कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक करना, अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करना। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। दुआओं में याद रखें। फिर मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।